अभी सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूँगा एक्सलर छोड़ना, आप लोग भी 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 100 रुपये जो हो सकता है प्लीज दान दे, क्योंकि ये लड़ाई जो है सबके लिए है, सबके लिए है, ये न्याय की लड़ाई है। ये जो है इस हम सबकी है सर, हम सबकी है, मतलब सबकी लड़ाई। तो आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, होता रहता है और अकेला ना, ये जैसे कि एक गलत परंपरा पड़ती है उससे गलत लोगों को हिम्मत मिलती है, तो अगर ये भी एक परंपरा होनी चाहिए कि जो सही लोग इस तरह से लड़ सकते हैं। गांधीवादी रोड पे आज समझ लीजिए पहला कदम है, पहला कदम लड़ाई है, फिल्म की लड़ाई नहीं है, ये सच और जीत की लड़ाई है। तो सच सामने आना चाहिए और झूठ सामने। देखिए, एक तो सबसे पहली बात है, मैं आज आप लोग को यकीन दिला दूं, ये केस 5 साल 10 साल जब भी चले, जितना भी चले कोर्ट में, आज मैं आपको दावे के साथ कहता हूं ये साबित हो जाएगी ये स्क्रिप्ट मेरी है। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि स्क्रिप्ट मेरी नहीं है, वो तो ट्रायल में होगा, स्टे नहीं मिला है और जो है, और ये साबित हो जाएगा 5 साल 10 साल। आप लोगों ने इतने सारे फुटेज देखे, आप लोगों ने खुद देखा ये फुटेजेस, ये कोर्ट में चलाने नहीं दिया गया। अगर वो चलता तो पूरी वहाँ पे भी वही क्लियर हो जाता है। जज साहब ने देखना, 2012 का भी जो मेल है हमारा वो भी ना दिखाने दिया गया। अगर दिखाया जाता तभी सब हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। कोर्ट में लंबी लड़ाई है, लड़ेंगे, बड़े लोग हैं, अपने तरह जुडिशरी है सर, हमारे फेवर करेगी, बिल्कुल करेगी। ऐसा ही नहीं, हमारे देश में बहुत अच्छी तो आपको ये लगता है कि जो पीसी आपने आज रखी है वो आपको पहले रखनी चाहिए और लोगों से नहीं। देखिए, एक बात बताए, जब तक अभी जो है, सबसे पहली बात है, हमें जुडिशरी भरोसा था, जुडिशरी में हमें आज भी भरोसा है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब जो है, आप जो बोले कि बिना, अगर मैं पहले जाता तो यही होता कि यार ये आदमी पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। सर, लेकिन अभी फिल्म में रिलीज होने में 4 दिन से भी कम का वक्त बचा है, तो मतलब 4 दिन में आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? नहीं, न्याय तो नहीं है। सबसे पहली बात तो न्याय, हमारी आवाज तो पहुंच रही है। और न्याय तो देखिए सर, न्याय तो अब 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां पे यूएस कोर्ट, वो सब में लड़ेंगे हम, वो तो अलग है। अभी तो सबसे पहली जो है ये लड़ाई, जो अभी फिलहाल की लड़ाई है कि ये जो 1.5 लाख रुपए मुझे कोर्ट में जमा करना है, 4 हफ्ते का टाइम दिया गया था, 1 हफ्ता लगभग बीत गया, 3 हफ्ते के अंदर अंदर वो 1.5 लाख रुपए मुझे इकट्ठा करना है। वो 1.5 लाख की लड़ाई है। पहले तो वो 1.5 लाख हम अपना क्या कहते हैं कोर्ट में जमा करेंगे हम लोगों से भीख मांग के, और उसके बाद हम आगे की लड़ाई कंटिन्यू करेंगे। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि देर हो गया? देखिए, न्याय के लिए कभी देर नहीं होना चाहिए। न्याय अगर ये कहीं कहा गया कि आपको न्याय के लिए देर हो गया, तो मुझे लगता है वो न्याय नहीं है। सच को न्याय मिलेगा, ये तो पक्की बात। हाँ, आपका क्या एक्शन होगा फिल्म रिलीज होने के बाद? फिल्म रिलीज होने के बाद, अगर पहली बात तो फिल्म रिलीज हो जाए, और रिलीज होने के बाद वो तो जो आपको पता ही है फिल्म में क्या हस्ट होना है, जो होना है हो जाए। हमारी तो लड़ाई अलग है ना, हमारी तो कंटिन्यूएशन है। ये क्या होता है कि ये नहीं है कि आज आप लोग आए हैं, अच्छी बात, आप सबने इतना सपोर्ट किया, लेकिन हम लड़ेंगे। हम जो है 5 साल 10 साल 15 साल में जो बोल रहा हूँ, लड़ते रहेंगे और हमें इंसाफ लेके रहेंगे। फिल्म आज रिलीज हो रही है, इस फिल्म को हम पहले दिखा चुके हैं, इस फिल्म को हर जगह प्ले के तौर पे हम पहले दिखा चुके हैं। तो आप इसके द्वारा कुछ इस अन्याय के साथ विरोध करना चाहेंगे, मतलब नुक्कड़ नाटक वगैरह? हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम रोड पे निकल के जा रहे हैं। हमारे पास यही चाह रहे हैं सर, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास जो छोटी छोटी चीजें हैं उसी से हम इकट्ठा होके बड़ी चीज कर देंगे। देख लीजिएगा एक दिन। और लोगों को फिल्म में देखने के लिए कुछ है नहीं, हम सारा कुछ पहले ही प्ले में दिखा चुके हैं, तो जरूरत नहीं है लोगों को फिल्म ऑनलाइन कहानी अवेलेबल है, कहानी अवेलेबल ऑनलाइन है, और हम प्ले में हर जगह हिंदुस्तान के हर कोने में हम ये प्ले दिखा चुके हैं, और सब जानते हैं फिल्म की स्टोरी क्या है, हमारे प्ले में ऑलरेडी सब देख चुके हैं। सर आपने अपने से दान पात्र लिए, और ये कुछ इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये किस लिए? ये जो दान पात्र है इसलिए है क्योंकि मुझ पे जो 1.5 लाख रुपए का ऑनरेबल कोर्ट ने जो जुर्माना मारा है, कॉस्ट मारा है, वो 1.5 लाख रुपए मैंने बताया, मैंने सब कुछ भेज दिया। इस केस लड़ते लड़ते मेरे लाखों रुपए लग गए, आप लोग के सामने दिखाया। मेरा जो कोई भी आरटीआई लगा के भी पता कर सकता, वो मेरी आखिरी प्रॉपर्टी थी, मेरी ओन फुली ओन आखिरी प्रॉपर्टी थी, जो छत्तीसगढ़ का मेरा खेत था, वो मैंने 27 जून को भेज दिया। मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे कोर्ट में जमा करना है, तो मैं यही है लोगों के बीच में जाकर भीख मांगूंगा, कोशिश करूंगा 3 हफ्ते के अंदर अंदर पूरे लोगों से, आप लोग के माध्यम से पूरे इंडिया से मांगूंगा लोग वो पैसे आ जाए, कोर्ट में हम जमा कर दें। और अगर ज़्यादा आ गया
तो पूरा बाकी का पैसा जो हम फिल्म राइटर एसोसिएशन में दान कर देंगे ताकि वो कुछ गरीब राइटरों की मदद हो सके, और जो अगर 1.5 लाख आ गया उसको हम कोर्ट में जमा करेंगे। सर, जिस तरीके से आपने जितनी भी होर्डिंग्स है, जितने भी आपके सब बैनर थे, तो इसमें आपने मोहनजोदाड़ो के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो आप आम आदमी को किस तरीके से बताएंगे, आप किस चीज़ के लिए? मेरे ये जो है ये सब हमारे कलाकार साथी लोग हैं, हम लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, और हम बातचीत कर चुके हम बातचीत कर चुके हैं, हम मोहनजोदाड़ो की बात कर रहे हैं, हमें पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहे ना, क्यों हम मोहनजोदाड़ो को प्रमोट नहीं करने बैठे हैं यहाँ पे। बिल्कुल हम न्याय की बात कर रहे हैं। सर, अब तक कहीं ना कहीं मतलब फिल्म की पूरी पब्लिसिटी हो रही है नहीं, जैसे ही हम पोस्टर लगा देते या बात करते तो आप इमीडिएटली पोस्टर पे ले आते और पब्लिसिटी उन्हीं को मिलती। लेकिन इस समय हमने इसीलिए जानबूझ के डेलिबरेटली पोस्टर नहीं लगाए ताकि, और हमारी बातचीत हो चुकी है इस बारे में, मोहनजोदाड़ो के बारे में ही बातचीत चल रही है और उनको सबको पता है कि ये मोहनजोदाड़ो की ही बात चल रही है। तो अल्टीमेटली पब्लिसिटी उनको नहीं मिलेगी, वो जो फोकट की पब्लिसिटी मिल जाती है। और नेगेटिव पब्लिसिटी मुझे नहीं लगता। आज वो इस देश की जो जनता है वो इतना समझदार हो चुकी है कि ये नेगेटिव पब्लिसिटी से किसी फिल्म का भला नहीं होता। आपको बहुत पॉजिटिव पब्लिसिटी होगी तो ही होगा। मुझे नहीं लगता ये जितने भी लोग हैं, जितने भी आप लोग देख रहे होंगे, मुझे लगता है पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो लोग देखेंगे वो ऐसे कोई मतलब ये हमारी ये हालत देखने के बाद वो फिल्म देखने जाएंगे, मुझे नहीं लगता है। विश्वास है, इस देश की जनता जनार्दन पर विश्वास है, कोई नहीं देखेगा ये। सब वीडियो लेना वो मैं कर लूँगा। हाँ भाई, चल लोगों से भी रिक्वेस्ट है, एक रुपया कुछ के रुपये इसमें बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे इस जर्नी में जो लोग रहे हैं, इस मोहनजोदाड़ो नाटक की जर्नी में, उनको मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा और यहाँ बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर और हमारी जो मैं जब बॉम्बे में आया तब से वो मुझे जानती है, श्रीमती विजया जिन्ना, आइए। विजया जी बहुत सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल में जूरी एज ए जूरी भी सब रही हैं, अभी भी हैं। उसके बाद मेरे नाटक के प्रोड्यूसर श्री राणा भाटिया, जिनके साथ मैं ये फिल्म भी प्रोड्यूस करने वाला, इनकी फिल्म अनाउंसमेंट होने की वजह से हमारी फिल्म अटक गई। इनके मैंने बहुत पैसे डुबोए हैं, फिर भी ये आए हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच राणा जी, प्लीज कम। मेरे नाटक में जो आपने देखा सींग वाले एक इनके फिल्म में कैरेक्टर दिखते हैं, है ना, जो बड़े बोलते हैं मोहनजोदाड़ो में मेरा राज चलता है। हमारे मोहनजोदाड़ो में जिनका राज चलता है बहुत सीनियर एक्टर हैं, कलाकार हैं एनएसडी से, श्री अशोक जी प्लीज कम। हमारे नाटक मोहनजोदाड़ो में बहुत सारे, जब 27 मार्च 2011 में हमने बड़े लेवल, इस नाटक का शो तो 95 में भी हुआ था, जब बड़े लेवल पे मुंबई से शुरुआत हुई तो बहुत सारे लोग इसमें रहे हैं। जैसे इस पोस्टर में आप देख सकते हैं, ये लाहौर फिल्म के हीरो है अनाहत, ये जोधा अकबर सीरियल की जोधा है परिधि शर्मा, इन्होंने शुरुआत हमारे नाटक से की थी। इधर देवोली भट्टाचार्य, गोपी बहू, इन्होंने भी इस नाटक से ही अपने करियर की एक तरह से कह सकते शुरुआत की थी। अमरीन चक्कीवाला, अनाहत, कुलविंदर, ज्योतिका, और फिर अब जो प्रेजेंट हमारे नाटक में जो ये कर रही हैं, हीरोइन का रोल कर रही हैं, वहाँ की जो प्रिंसेस का रोल कर रही हैं मिताली नाग, जो अफसर बिटिया के तौर पर भी आपने इनको देखा होगा जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं इस पूरे घटनाक्रम की थोड़ी सी कहाँ से शुरुआत हुई थी वो बता दूं। 1995 में जब मैं हार्डली 18 साल का था, मैं ग्वालियर में एनएसडी का वर्कशॉप करते हुए मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि ये नाटक लिखा जाए, ऐसा कुछ। और मोहनजोदाड़ो पे फिर मुझे लगा कि कुछ ऐसा करूँ कि किसी ने पहले कभी नहीं किया हो। तो मेरे दिमाग में क्यों ना मैं मोहनजोदाड़ो पे कुछ करूँ। मोहनजोदाड़ो पे किसी ने कुछ उससे पहले फुल फ्लेज फिक्शन नहीं लिखा था मेरी जानकारी के हिस्से, या कोई फिल्म नहीं बनी थी, कोई नाटक नहीं था। तो मैंने मोहनजोदाड़ो पे लिखना शुरू किया। लेकिन जब मैं लिखने तो मुझे पता चला मोहनजोदाड़ो का कोई इतिहास नहीं है। सबसे पहले जो एक मैं बता दूं कि ऐतिहासिक विषय पे कोई भी फिल्म बना सकता है ना। अशोक पे बना सकता है, कनिष्क पे बना सकता है, हर्षवर्धन पे बना सकते हैं, अकबर पे बना सकते हैं। लेकिन जो मोहनजोदाड़ो जो है, मोहनजोदाड़ो की पुरातत्व वो है जिसको आर्कोलॉजिकल बोलते हैं आप लोग। आर्कोलॉजिकल चीजें हैं लेकिन हिस्ट्री कुछ नहीं है।
किसी को नहीं पता कि मोहनजोदड़ो का राजा कौन था, रानी कौन थी, क्या हुआ, क्या घटनाएं, ये नहीं है। सिर्फ मोहनजोदड़ो खुदाई में ये पता चला वहाँ की सड़कें अच्छी थी, वहाँ ये सारी चीज़ें थी। तो फिर मैंने सोचा कि इसको कैसे किया जाए। तो मेरे माता पिता की जो कहानी है, उनकी शादी की जो कहानी है, वो मैंने इस नाटक में डाला, कुछ अपने इमोशंस डाले और डाल के ये नाटक मैंने तब लिखना शुरू किया। मैंने बहुत प्रोफेशनल नहीं था, जैसे आया वैसे लिखता गया। 20-21 पेजेस का मैंने लिखा। लिखने के बाद उसी के लेवल पे मैंने छोटे मोटे लेवल पे नुक्कड़ नाटक के जैसे हमने शोज किए वहाँ पे ग्वालियर में। उसके बाद वहाँ से जो है मैं मुंबई में आ गया 1997 में मैं मुंबई जब आ गया, आने के बाद मेरी जो है मैं जिस ग्वालियर में जिस थिएटर ग्रुप में था, उनसे इनका पारिवारिक संबंध है विजया जिन्ना जी का। तो मैं विजया जी से यहाँ पे आके मिला और को भी ये थोड़ी बहुत कहानी सुनाई और बताया ऐसा ऐसा है। इन्होंने मुझे सजेस्ट किया क्यों इस नाटक, तुम राइटर एसोसिएशन का भी मेंबर नहीं हो, किसी को सुनाओगे इस पर फिल्म बनाने के लिए तो लोग चोरी कर सकते हैं, तो इसको रजिस्टर्ड करा लो। तो मैं राइटर एसोसिएशन का मेंबर नहीं था, तो मैंने इनके कार्ड पे उसको तब रजिस्टर्ड कराया। ये रजिस्टर्ड करने के बाद जो है मैंने कई लोगों को कहानी सुनाई। इस बीच में 2003 में जो मेरी जान पहचान जो है, जो लगान के एडिटर है, लगान, स्वदेश, बहुत सारी फिल्में की, अभी भी उनकी दंगल आने वाली है, बल्लू सलूजा, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उनको मैंने ये कहानी सुनाई, उनको बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने इसका जिक्र मिस्टर ग्वारिकर से किया। मिस्टर ग्वारिकर वो पढ़ने के लिए मांगे। हमने वो हैंड रिटन मैंने इसलिए दे दिया था क्योंकि जो हैंड रिटन का जो मैंने फोटो कॉपी कराया था उस समय, उस पर मैं स्टैंप लगवाया था राइटर एसोसिएशन का। वो हैंड रिटन कॉपी मैंने इनको दे दी, बल्लू सलूजा को। उन्होंने मिस्टर ग्वारिकर को दी। मिस्टर ग्वारिकर 4 स्क्रिप्ट को रखे अपने पास और उसके बाद वापस कर दी, ये कहते हुए कि अभी मैंने कोई अभी लगान बनाई है, दूसरी इमीडिएट ऐतिहासिक विषय पे फिल्म नहीं बनाना चाहता। और बात यहीं खत्म हो गई। 2010 में मुझे कहीं से चला कि मिस्टर ग्वारिकर जो है वो मोहनजोदड़ो नाम की कोई फिल्म शुरू करने वाले हैं। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मुझे लगा कि फिर भी जो है एक बार मैं एक बार उनसे इस बारे में बात करना चाहिए मुझे। तो मैंने उनको एक मेल भेजा, जो मेल शायद आप सबके सामने है। मैं आप लोग अगर नहीं पढ़ा है तो मैं दोबारा पढ़ सकूं, जरूरत ख्याल से नहीं होगी, शायद आप सब पढ़ चुके होंगे। आपको और जानकारी के लिए दिखा दूं, इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं। 2010 में मिस्टर ग्वारिकर को ही मेल भेजा था, ये आप देख सकते हैं ईमेल आईडी उनका, है ना। और वापस यही मेल मैंने 2014 में भी भेजा था। अगर आपके मोहनजोदड़ो, दिस इज अ रिसेंट मेल ऑफ डेट अगस्त 12, 2010। ये 2010 में पहले मैंने मिस्टर ग्वारिकर को ये भेजा, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और फिर खबर भी नहीं आई कि वो फिल्म बन रही है करके। तो मुझे लगा फिल्म नहीं बन रही है, मैं अपने उस पर करना शुरू किया। फिर उस 95 से डेफिनेटली 2010 तक आते आते एक 15 साल की जर्नी होती है। आप लोग जितने भी क्रिएटिव लोग हो, आपको पता होगा कि आप जब लिखने शुरू करते हैं तो एक फ्लो होता है। आपके एक्सपोजर, आपकी उम्र, अनुभव और सामाजिक स्थिति क्या होती है, उस समय दुनिया में क्या हालात होते हैं, वो उस पर रिफ्लेक्ट करता है। तो उस हिसाब से हमने एक जो है 2010 आते आते उसमें कुछ चेंजेस भी आए और हमने जो है फिर उस नाटक को हमने सोचा कि उसको एक फुल फ्लेजेड बड़े लेवल पे नाटक किया जाए। तो मैं राणा भाटिया जी से मिला। राणा भाटिया जी का विश्वास था मुझ पे, इन्होंने उस पर पैसे लगाए और हमने उसका जो फुल फ्लेजेड बड़े लेवल पे हमने शो शुरू किया। उस शो का जो है, जो आप देख सकते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सर किया। राणा भाटिया जी की कंपनी है इन्फिनिटी वेंचर्स और हमारा थिएटर ग्रुप है बिग बैंगर फाउंडेशन। तो हमने ये नाटक वहाँ से शुरू, हमारी नाटक की शुरुआती नाटक को बहुत रिस्पांस मिला। ऑल ओवर इंडिया इसके शोज हुए। बड़े बड़े रेपुटेड जितने भी थिएटर फेस्टिवल है, जैसे नांदीकार थिएटर फेस्टिवल कलकत्ता में होता है, बहुत प्रेस्टिजियस थिएटर फेस्टिवल माना जाता है, वहाँ पे ये नाटक सेलेक्ट हुआ। ग्वालियर में, उज्जैन मध्य प्रदेश में कालिदास समारोह होता है, मध्य प्रदेश सरकार करवाती है, वहाँ पे हमने इसके शोज किए। हैदराबाद में सूत्रधार थिएटर फेस्टिवल होता है, वहाँ हमने। चंडीगढ़ में संगीत नाटक एकेडमी गवर्नमेंट की बॉडी है, उन्होंने शो करवा, वहाँ हमने किए। नई दुनिया ने जो है उज्जैन में, नई दुनिया ने इंदौर में राजवाड़ा, जो कि महारानी अहिल्याबाई देवी का महल है, वहाँ हमारे शोज हुए थे। तो वहाँ हमने इसके शोज किए हैं नई दुनिया के लिए, जश मालवा के नाम से। तो ऐसे तमाम गवर्नमेंट अलग गोवा में किए हैं भाषीय नाट्य समारोह, जो जोनल कल्चरल सेंटर्स होते हैं। ये सब चलता रहा। इस बीच में जो है मुझे अचानक 2000 और इसमें जैसे मैंने बताया कई सारे नामी ग्रामी लोग इसमें से नाटक में से इनकी शुरुआत की। उसके अलावा जैसे अपना
अशोक बंटिया जी इस नाटक में हमारे अभी तक हिस्सा है, अमन वर्मा वो इस नाटक के हिस्सा रहे हैं, उसके अलावा बिन्नी शर्मा जो डांस में रही है वो हमारे नाटक साथ काम की इसमें, नागिस सालवान करके एक्टर हैं उन्होंने काम किया इसमें, रौनक आहूजा जो काफ़ी वेल टीवी एक्टर हैं उन्होंने काम किया इसमें। तो ये कोई और ये बहुत ही बड़े लेवल पे पब्लिसाइज था। और अभी हमने पिछले 1.5-2 सालों से इस फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से हमने शोज बच के नहीं किया, ना तो लोगों को लगेगा हम पब्लिसिटी पाने के लिए कर रहे हैं।